तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। आप यहां पर एक तस्वीर देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रही है। ये 2025 की तस्वीरें हैं। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में ही 2025 दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। जब चुनाव का समय आता है तो बड़ी हिंदू मुस्लिम गूंजती हुई नजर आती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज चैनलों पर। आप जहां भी नजर उठाकर देखते हैं, जहां भी मोबाइल खोले, टीवी का रिमोट ऑन किए, तो हर जगह चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम ये नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही एक दूसरे के अपोजिट में लोग नजर आते हैं, एक दूसरे को कोई मदद नहीं करता, बहुत खिलाफ रहते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर लोग एक जगह बैठते हैं तो कोई कुछ नजर नहीं आता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर, इलाहाबाद के भीतर आपने देखा होगा, प्रयागराज के भीतर कुंभ में जो माहौल हुआ, उसके बाद से मस्जिद, दरगाह, जो भी मुस्लिम आबादी की जो बस्तियां थी उसको खोल दिया गया। कैसे कैसे लोग वहां पर गुजारा किए, बड़े सोशल मीडिया पर चर्चा हुई इस चीज को लेकर के कि किस तरीके से चुनाव में हिंदू मुस्लिम किया जाता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब लोगों को लोग मुसीबत में आते हैं तो फिर पड़ोसी ही काम आता है, चाहे वो कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। एक दूसरे का हेल्प करने का जो नजरिया है वो बेहतर होता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो इनको कैसे बांट दिया जाता है वो आप फर्क महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इलाहाबाद के भीतर, और आज ये तस्वीर हैदराबाद से भी निकल कर आई है। हैदराबाद के भीतर जो दारुस्सलाम ऑफिस है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी AIMIM पार्टी का, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बैठते हैं, उनके जितने भी लीडर है वो वहां पर नजर आपको आ जाएंगे। अपनी समस्या को लोग लेकर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर निपटारा कराते हुए नजर आते हैं। इसी बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से लोग सवाल खड़े करते हैं कि मुसलमानों को जिस तरीके से पोलराइजेशन करने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, उनसे हिंदू वोट जो है वो दूर हो जाता है, उनको हिंदू का वोट नहीं मिलता है, हिंदू उनसे किनारा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बोला जाता है और ये तस्वीरें जो बयान कर रही है ये एकदम उलट है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से माथे पे तिलक है, आप इन तस्वीरों से पहचान सकते हैं, और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है आप इस मुस्कुराहट को देख सकते हैं। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी, नतीजे आए, हार हुई, जीत हुई, पार्टी को मायूसी मिली, फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। और वो ये नहीं देखते कि हमारे ऑफिस में दारुस्सलाम के भीतर कौन धर्म का इंसान आ रहा है, सिख आ रहा है, जैन आ रहा है, कौन धर्म से रिलेटेड लोग यहाँ पर पहुंच रहा है। ये देखा जाता है कि इनकी समस्या क्या है और इस समस्या को हम निपटारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तस्वीरें दारुस्सलाम से निकल कर आई है। हैदराबाद के भीतर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात जो हिंदू के एक परिवार के द्वारा किया गया, और तस्वीरें जारी की गई सोशल मीडिया पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है, चाहे वो एक्स पर आप जाएं या इंस्टाग्राम पर जाए या फेसबुक अकाउंट पर जाए, तो आपको ये तस्वीरें आसानी के साथ वहां पर मिल जाती है। अगर आप इन तस्वीरों को देखते हैं और जो बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कही जाती है, आप इन दोनों चीजों में फर्क कर सकते हैं। अगर सही बात होती तो फिर कतराता कोई भी हिंदू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने से या उनसे कोई काम कराने से परहेज जरूर करता है। लेकिन हंसी खुशी चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, जोशो खरोश के साथ अपने सदर, अपने MP, जो हैदराबाद के MP है, तो वो सारे लोगों के लिए काम कराते हुए नजर आते हैं। तो जो भी काम होता है लोगों का, वो लोग आसानी के साथ पहुंच जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। तो ये तस्वीरें जो निकल कर आती है ये अलग कुछ बयान करती है, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कहा जाता है वो कुछ अलग बयान करता है। तो ये आप इनसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं जो आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि जिनके ऊपर जुल्म होता है मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, जिनके ऊपर जुल्म होता है मैं उनके साथ हूं,
चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, जो भी हो, हिंदू हो, जो भी हो, जिनके ऊपर भी जुल्म होता है, उनके मैं साथ हूँ और जिनके द्वारा जुल्म किया जाता है, मैं उनके खिलाफ हूँ। तो हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे वो सदन के भीतर हो, सड़क पर हो, चाहे कहीं भी वो जलसा में, जनसभा में जाते हैं, तो इन सारी बातों को कहते हुए सुने जाते हैं। और वो सिर्फ कहते नहीं, उनके ऊपर अमल भी कैसे करते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे आप जाकर देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का ही काम करते हैं, इनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का ही वोट लेती है और सिर्फ मुसलमानों का ही काम करती हुई इनकी पार्टी या उनकी पार्टी के नेता नजर आते हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत है सरासर। आप इन तस्वीरों से मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन ये लेटेस्ट न्यूज़ है 2025 का, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक खबर पहुंचा दूं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर अभी ये खबर निकल कर आई। तो हमेशा दारुस्सलाम के भीतर अलग-अलग धर्मों के लोग पहुँचते हैं, सिख भाई भी पहुँचते हैं, मुस्लिम भाई भी पहुँचते हैं, हिंदू भाई भी पहुँचते हैं, अलग-अलग धर्मों के लोग पहुँचते हैं और अपनी परेशानी को लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। और एक लोगों की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम मुलाकात करें, 5 मिनट उनसे गुफ्तगू करें, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लेवल के नेता है, क्योंकि वो जिनसे वो बात करते हैं उनका रुतबा बड़ा होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ये तस्वीरें जो है बड़ी लोगों को परेशान भी कर सकती है। जो इनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम जो लोग करते हैं उनके लिए परेशानदेह साबित हो सकती है ये तस्वीरें। तो जो भी आगे फिर से खबर निकल कर आएगी पार्टी को लेकर के, ओवैसी साहब को लेकर के, वो फिर से मैं अब तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का ज़रूर कोशिश करूँगा।